दोस्तों, विभीषण और उनके 4 मंत्रियों को आकाश मार्ग से आते हुए देख समुद्र के उत्तरी तट पर वानरों के साथ बैठे वानरराज सुग्रीव ने हनुमान आदि सब वानरों से कहा, देखो, अस्त्र शस्त्रों से संपन्न यह 5 राक्षस आकाश मार्ग से आ रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि यह हमें मारने के लिए ही आ रहे हैं। सुग्रीव की बात सुनकर वानर पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, राजन, आप शीघ्र ही हमें इन राक्षसों के वध की आज्ञा दीजिए। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। विभीषण ने आकाश में ही स्थिर रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर में कहा, मेरा नाम विभीषण है। मैं लंकापति रावण का छोटा भाई हूँ। रावण ने जटायु को मारकर जन स्थान से देवी सीता का अपहरण किया था। मैंने रावण को समझाया कि तुम श्री राम की सेवा में देवी सीता को लौटा दो, इसी में भलाई है। परंतु काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूँ। वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो, शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की यह बात सुनकर सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभु, रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यह रावण के कहने से ही यहाँ आया है। यह माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, तब यह आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। सुग्रीव का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले, वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही हैं, वे तुम लोगों ने भी सुनी है। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। भगवान श्री राम द्वारा इस प्रकार सलाह पूछे जाने पर वानर अंगद ने कहा, भगवान, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। भगवान, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। विभीषण के ऊपर गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जामवान ने विचार करके दोष रहित वचन कहे, रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में ना तो इसके आने का यह समय है और ना स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से संशय ही रहना चाहिए। तदनंतर वानर महेंद्र ने सोच विचार कर उत्तम बात कही, महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। फिर इसके भाव को समझकर आप यह ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। तत्पश्चात हनुमान जी ने सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे, प्रभु, विभीषण आश्रय देने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है, इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। दुष्ट पुरुष कभी निशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा इसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं है। अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। भगवान, आपके उद्योग, रावण के मिथ्याचार, वाली का वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से या समझ बूझ कर ही
यहाँ आपके पास आया है। इसके मन में यह विश्वास है कि दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। इतना कहकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, भगवान, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें।